आज संकल्प सप्ताह का चौथा दिवस है जी और चौथे दिवस की जो विषय वस्तु है वह कृषि महोत्सव। जी आज हम सभी ग्राम पंचायत कुबरी के इस कृषि महोत्सव में उपस्थित हैं। कृषि महोत्सव के अंतर्गत खेती किसानी की नवीन तकनीकें हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा किसानों के कृषि के हितकारी जो योजनाएं चल रही हैं, गोवर्धन का प्रबंधन कैसे किया जाए, कैसे इको फ्रेंडली, हम लोग कृषि के बारे में बताए हैं जी जी कि जो रासायनिक खाद का प्रयोग हम लोग करते हैं इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जी जी इसको हम लोग धीरे धीरे बंद करें। जी और दूसरा चीज़, पशुपालन में जो बीमारियां फैल रही हैं जी कि आप लोग सावधान हो। लंपी नाम की जो बीमारी है उसका टीका चल रहा है, जिसका नहीं लगा हुआ का लगवाए। साथियों, इस समय हम मौजूद हैं जनपद गाजीपुर के बाराचौर विकास खंड के अंदर कुबरी ग्राम सभा में। आज संकल्प सप्ताह का आज चौथा दिन चल रहा है। इसी प्रकार आज कुबरी में पंचायत सचिवालय पे आज कार्यक्रम रखा गया है। हमारे बीच सारे लोग उपस्थित हैं, ब्लॉक के अधिकारीगण हैं, सारे लोग हैं। ब्लॉक के प्रमुख जी भी रहेंगे, हमारे प्रमुख जी से। अच्छा, आज प्रमुख जी जो कार्यक्रम कुबरी में हो रहा है, इस कार्यक्रम को लेकर क्या बताना चाहेंगे? ये संकल्प दिवस कृषि विभाग और पशुपालन विभाग के लिए आज का दिन है। हम लोग कृषि के बारे में बताए हैं जी जी कि जो रासायनिक खाद का प्रयोग हम लोग करते हैं इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जी जी इसको हम लोग धीरे धीरे बंद करें। जी और दूसरा चीज़, पशुपालन में जो बीमारियां फैल रही हैं उनके बारे में बताया गया है जी कि आप लोग सावधान हो। लंपी नाम की जो बीमारी है उसका टीका चल रहा है, जिसका नहीं लगा हुआ का लगवाए। जी दूसरी चीज़ की जहाँ खाली ज़मीन हो वहाँ पेड़ लगाने का काम करें, जिससे कि प्रदूषण से मुक्ति मिले। जी आज जो इस कमियां के जैसे पशुओं के पालन में, कृषि के बारे में सारे चीज़ के बताया गया, यहाँ के लोग कितना जागरूक तो हो जाएंगे अब? देखिए, एक चीज़ मैं बता दूँ। जी मान लीजिए हम लोग तो गांव-गांव जाकर जागरूक कर रहे हैं, हैं? जी जी यह तो उनका भी काम है कि जागरूक हो। यहाँ के जो सम्मानित लोग हैं, शिक्षित लोग हों, जैसे मान लीजिए पहले देहात में कौड़ होता था जाड़े के दिन में, तो कौड़ के यहाँ लोग बैठते थे जी तो जी अपने अच्छाई या बुराई जो 10 लोग होते थे बात करते थे। उसमें अच्छे लोग अच्छे बात करते थे, दारू पीने वाले बैठ कर दारू पीते थे। सुनिए, जी तो कम से कम जो शिक्षित लोग हैं, जैसे हमारे प्रधान जी हैं, तिवारी जी हैं, जी जी और जी लोग अन्य लोग हैं, तो बैठे उठे यदि उसकी चर्चा करें और धीरे धीरे अपने पहले करें, उसके बाद धीरे धीरे सबकी आदत पड़ेगी। एक बैग आप चाहेंगे तो लोग नहीं करेंगे। जी इसी के बीच जिला उपाध्यक्ष भाजपा के हैं सामराज तिवारी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं चैनल में। क्या बताना चाहेंगे सर, आज के कार्यक्रम जो हुआ है? देखिए, जो नीति आयोग जिसको हम लोग कह रहे हैं, जी कभी इसका नाम योजना आयोग हुआ करता था। जी भारत सरकार का योजना भवन जो है अब नीति आयोग है, और उसने तय कर लिया है कि वह ब्लॉक जहां विकास कम हुए हैं उन ब्लॉकों का चयन हो। उसी क्रम में गाजीपुर के बाराचौर ब्लॉक का चयन किया गया है, और बाराचौर ब्लॉक के इस कुबरी गांव में, जो अति पिछड़ा गांव है, उसका चयन भी इस ब्लॉक ने किया। इस गांव में आकर के लोगों को किसानों से संबंधित समस्याएं, पशुओं से संबंधित समस्याएं, स्वच्छता से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं को बताया गया। मैं इस गांव का नागरिक होने के नाते अपने जनपद ब्लॉक से आए हुए सभी अधिकारियों का स्वागत करता हूं, और आपने जो जानकारी दिया उसका लाभ गांव की एक एक नागरिक को मिलेगा। आइए, कुछ लोग हमारे बीच बाराचौर के खंड विकास अधिकारी हैं, इनसे भी। सर, आज जो कार्यक्रम हुआ है, तमाम इस पे मुद्दे पर बात हुई है, जैसे कृषि विभाग और सफाई के विषय में। कुबरी गांव बहुत पीछे है, क्या बताना चाहेंगे सर? इस कार्यक्रम से कितने लोग जागरूकता हुए हैं? आज संकल्प सप्ताह का चौथा दिवस है जी और चौथे दिवस की जो विषय वस्तु है वह कृषि महोत्सव। जी आज हम सभी ग्राम पंचायत कुबरी के इस कृषि महोत्सव में उपस्थित हैं। कृषि महोत्सव के अंतर्गत जो खेती किसानी की नवीन तकनीकें हैं, भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा किसानों के कृषि के हितकारी जो योजनाएं चल रही हैं, गोवर्धन का प्रबंधन कैसे किया जाए, कैसे इको फ्रेंडली, एग्री फ्रेंडली कृषि तकनीकों को अपनाया जाए, आज इस बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है। और जहाँ तक रही जागरूकता की बात, हम लोगों का ये प्रयास है कि हमारे विकास खंड के समस्त किसान भाई
आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अवगत हों, जागरूक हों और उन समस्त योजनाओं का लाभ लें, उठाएं जो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। जागरूकता एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। हम लोग आज यहाँ पे शुरुआत किए हैं। हम लोग इस तरह के कार्यक्रम आगे भी संचालित करेंगे और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे और यह विश्वास है कि एक न एक दिन हमारे ये सारे किसान बंधु जागरूक होंगे और जो सरकारी नीतियाँ हैं उसका लाभ उठाएंगे और कृषि में नवीन तकनीकों को अपनाते हुए न केवल अपने को समृद्ध बनाएंगे अपितु भारत देश को भी समृद्ध बनाएंगे। हमारे बीच बाराचौर के खंड शिक्षा अधिकारी मौजूद हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे जो कार्यक्रम आज चल रहा है कुबरी ग्राम सभा में? ये जो आज कार्यक्रम चल रहा है ये नीति आयोग द्वारा निर्धारित संकल्प सप्ताह के अंतर्गत चलाया जा रहा है। आज ये संकल्प सप्ताह का चौथा दिन है और ये चौथा दिन कृषि और के लिए निर्धारित है। कृषि को कैसे हम उन्नत बना सकते हैं और धरती को भी कुशल न बनाते हुए जिस समय जो हम खादों का रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं उससे धरती दिन प्रतिदिन कुशल होती जा रही है, उसकी उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। तो हम इसकी उर्वरा शक्ति कैसे बनाए रखेंगे और फिर हमारी उपज भी उत्पादन भी कम ना हो और जो उत्पादन हो वो पौष्टिक हो, इसके बारे में आज लोगों को जागरूक किया गया, बताया गया। और जो उत्पादन होना है अच्छे ढंग से हो। और दूसरी चीज़ बताया गया कि मौसम इस समय बदल रहा है, इससे जलवायु पहले हम लोग के यहाँ बरसात बहुत होती थी और आज के डेट में बरसात अब धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो कम बारिश वाले मौसम में हम कौन सी खेती करें, जैसे बताया गया कि मोटे अनाज की खेती किया जाए, मक्का, मकई, बाजरा, ये सब फसलों के लिए कम पानी की ज़रूरत होती है और पैदावार भी अच्छी होती है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत स्वास्थ्यवर्धक है और इससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा किया गया कि आज कृषि के लिए कैसे हम लोग कृषि का विकास कर सकते हैं। ठीक है सर। हमारे बीच बाराचौर के सीएम फेलो सर हैं। क्या जानकारियाँ देना चाहेंगे सर जो कार्यक्रम हुआ है? आज संकल्प सप्ताह का चौथा दिन है जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न और सोच और नीति आयोग के दिशा निर्देश पर हम आज ग्राम पंचायत कुबरी में कृषि महोत्सव में बैठे हुए हैं। इसका संचालन हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। लोगों को हमारे कृषि संबंधित अधिकारियों द्वारा तमाम तरह की जानकारियाँ दी गई जिससे किसानों को लाभ हो। माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि हमारे किसान की आयु दुगनी हो। वो चाहते हैं कि हमारा किसान समृद्ध बने। जब किसान समृद्ध बनेगा तभी सही मायने में विकास का पैरामीटर ऊंचा कहा जाएगा। तो इस संबंध में तमाम तरह की जितनी भी योजनाएं हैं हमारे कृषि संबंधित अधिकारियों द्वारा बताई गई हैं, उसका ज़रूर जनता को लाभ मिलेगा और आने वाले आगे भी समय में हम निरंतर इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे ताकि किसानों को उसका लाभ मिले और उसके बारे में जानकारी मिले। धन्यवाद। आपके विभाग के द्वारा जो योजनाएं हैं उसे धरातल पर लाने के लिए आपके द्वारा कौन कौन से प्रयास जारी रहेंगे? सबसे पहले मैं मीडिया बंधु का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कुबरी गांव में आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। सभी को डिजिटल माध्यम से ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान जागरूक हो जाएं। हम अपने यहाँ में जो स्कीमें लागू की गई हैं सभी को विस्तृत रूप से बताया गया, जैसे पीएम प्रणाम योजना हो गई, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। फार्म मशीनरी बैंक के बारे में बताया गया। इन सब चीज़ों के माध्यम से पीएम किसान की धनराशि हो गई उसको किस तरह से यूज करना है आपको किसानी खेती में, इन सब चीज़ों के माध्यम से सॉइल टेस्टिंग हो गया। इन सब चीज़ों के माध्यम से जागरूक करते हुए हमने अपने विभाग की तरफ से किसानों को बहुत अवेयर करने की कोशिश की। लगातार ये कार्यक्रम हमारा हर सत्र में, ये रबी हो खरीफ हो, उसमें मिनी किट वितरण हो गया। इसके माध्यम से श्री अन्न योजना हो गई, इस माध्यम से आप लोगों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। धन्यवाद। आज नीति आयोग का कृषि संबंधित कार्यक्रम रखा गया। बड़े स्तर पर जो है गांव के लोग सम्मिलित हुए। गांव में जो समस्याएं बताई गई, आप कैसे अपने ग्राम सभा में योजनाओं को पहुंचाएंगे और गांव का विकास कराएंगे? सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आएंगी उसको हम जो है जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
उनको किसी तरह की असुविधा न हो, उनको हम जो है सरकार द्वारा जो भी आवंटन होगा और जो उसका पात्र होगा उसको दिया जाएगा। और गांव में स्वच्छता को लेकर प्रधान जी कैसे जागरूक कराएंगे? स्वच्छता जागरूक किया जाता है, लेकिन यहाँ अभाव है इसका, जो है लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, थोड़ा सा उनको कितना हो कहा जाता है, सब्जी काटेंगे, काट कर ले आके दरवाजे अपना घर से काटेंगे, ले आके दरवाजे पर रख देंगे, रोड पर रख देंगे। लेकिन अब जागरूक किया जाता है, लोग जागरूक हों तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है।